अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बैक्टीरिया एंड वायरसेस का लास्ट लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू एलपी सिलेबस। सो पहला क्वेश्चन है, हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो है वो हमने स्किप कर दिए हैं। पहला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया? राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड, कैप्सूल। सो हमने पढ़ा था पीछे कि कौन से स्ट्रक्चर हैं राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड। ये तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया सेल में होते हैं। बट जो हमारे पास है कैप्सूल, ठीक है, ये जो है वो कुछ बैक्टीरिया में होता है लेकिन कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। सो हमारा आंसर जो है वो डी है। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज टिपिकली, जो बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है वो? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो यही वाला जो ऑप्शन है हमने यही पढ़ा है और यही हमारा आंसर है। इन बैक्टीरियल सेल द रेस्पिरेशन अकर्स एट, रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोग ये देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बैक्टीरिया के अंदर होते ही नहीं है। सो राइबोसोम में रेस्पिरेशन हो नहीं सकती क्योंकि वो तो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाती है, दैट इज कॉल्ड मीजोसोम्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन उनके अंदर होती है। तो अगर मीजोसोम का ऑप्शन होता तो हम उनको टिक करते, लेकिन अभी हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला? फ्लैजेला का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? मोर्टेलिटी, ठीक है। और जो केमिकल डिटेक्शन वाला था वो उसका सेकेंडरी फंक्शन होता है, बट जो मेन फंक्शन है उसका वो मोर्टेलिटी है, मतलब वो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। Which of the following bacterial structure is responsible for detecting and responding to chemical? अभी हमने पढ़ा है जो है रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल्स क्या होता है? वो हमारे पास फ्लैजेला होता है, ठीक है। फ्लाई नहीं होता, फ्लैजेला ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। दी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग HIV RNA into DRNA इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम है हमारे पास, वो हम पढ़ चुके हैं। HIV में जब वो बॉडी में एंटर होता है तो उसके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि उसके RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में चेंज कर देता है। द HIV कैप्सिड कंटेन्स, HIV कैप्सिड में कौन सा जो है क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर? द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है उसका, ये जो है हमारे पास ये HIV का ही जो है वो स्ट्रक्चर है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और एंजाइम्स होते हैं इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ये हमारे पास MCQ से सॉल्व, देन उसके बाद लास्ट आते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। सो शॉर्ट क्वेश्चन इसके जो है वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि उन्हीं टॉपिक में से है जो कि हमने पढ़े हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जो है वो देख लेते हैं। राइट अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड देयर अरेंजमेंट। बैक्टीरियल सेल वॉल का इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है उसके बारे में बताना है और उसके अरेंजमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था पेप्टाइडो ग्लाइकेन, ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है ये जो है वो शेप है। मेन कंपोनेंट इसका क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन है। और इसके अरेंजमेंट की बात करें तो वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ग्राम पॉजिटिव में बहुत सारी लेयर्स होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, एक मोटी लेयर होती है, और जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें एक बारीक लेयर होती है। तो यही चीज हम जो है वो इसमें जो है वो लिख देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बना के, शॉर्ट आंसर बना के लिखेंगे। Write the composition of peptidoglycan layer in the bacterial cell wall. Composition of peptidoglycan layer, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है हमारे पास कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो किसका बना है? तो वो तो हमने हो गया ना कि सेल वाल जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन पेप्टाइड अमाइनो एसिड पेप्टाइड की, और ग्लाइकेन जो है वो क्या है हमारे पास? ग्लूकोज या जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके बने हुए होते हैं, ये उसका एक पॉलीमर होता है। व्हाट आर मीजोसोम्स? मीजोसोम्स क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन जो इन्वेजिनेट करती है इनवर्ड, ठीक है, सेल बैक्टीरिया सेल के अंदर, और कुछ ट्यूब्यूल्स, लैमिला और जो है वो वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिनको हम मीजोसोम कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एंड उसके अलावा जो है वो एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस में भी जो है वो हेल्प करते हैं। हाउ कैन प्लाज्मिड बी यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि प्लाज्मिड के बारे में हम कंप्लीट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। वो कैसे यूज होते हैं? एज अ वेक्टर यूज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी एनिमल का DNA हमने बैक्टीरिया के अंदर डालना है तो पहले हम उसके प्लाज्मिड में एंटर करेंगे, देन प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के सेल में एंटर कर देंगे।
तो ये जो है वो एज अ वेक्टर काम करता है। तो इसका भी एक आंसर जो है वो आप लोग पीछे से जो है वो लिख लेंगे। डिफाइन स्पोरुलेशन, ठीक है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी बैक्टीरिया के अंदर। तो वो जो स्पोर बनने का एक प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है, स्पोरुलेशन कहलाता है। सो ये इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन बना के आप लिख देंगे। एंडोस्पोर के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। 4 से 5 लाइनों का आपका आंसर होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन का, इससे कम नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल कैप्सूल? बैक्टीरियल कैप्सूल का क्या फंक्शन होता है? तो ये दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था। यहाँ पर बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल आउटसाइड देयर सेल वॉल, इट इज जिलेटिनस लेयर एंड गिव स्टिकी कैरेक्टर्स टू दी बैक्टीरियल कॉलोनीज। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है, सबके पास नहीं होता। तो ये क्या होता है, स्टिकी नेचर होता है। तो बैक्टीरियल जो कॉलोनीज होती हैं, जो एक दूसरे के साथ रह रही होती हैं, उनको आपस में स्टिक रहने के लिए हेल्प करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ पिलाई इन बैक्टीरियल सेल, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम फ्लैजेला? ये जो है वो पिलाई का रोल क्या होता है? ये अटैचमेंट में हेल्प करती है और कंजुगेशन में हेल्प करती है। उसके अलावा जो ये डिफरेंस क्या होता है, फ्लैजेला जो है वो स्ट्रक्चर में बड़ा होता है, ठीक है, लेंथ में बड़ा होता है, लेकिन जो पिलाई होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं। फ्लैजेला की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, बेसल बॉडी होती है, लेकिन पिलाई की बेसल बॉडी नहीं होती। तो यही सारा कुछ जो है आप लोग लिख देंगे इसके बारे में जो हमने पढ़ा है। देन उसके बाद है वाटर प्लाज्मिड, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू इनेबलिंग बैक्टीरिया टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस? ठीक है, तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। और इसके अलावा इसके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशंस को बेयर करने में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हम यूज करते हैं उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस शो करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारा आप लोग लिख देंगे। व्हाट राइट अबाउट द रोल ऑफ एंडोस्पोर इन बैक्टीरियल सर्वाइवल? तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, ये है हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए एंडोस्पोर्स बनाते हैं। एंडोस्पोर में रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, रेस्टिंग सेल्स होते हैं जो कि हार्श कंडीशन को बेयर करते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं। जब तक इनको एनवायरनमेंट सही नहीं मिलेगा तब तक ये ग्रो नहीं करेंगे। एंडोस्पोर हेल्प बैक्टीरिया सर्वाइव एक्सट्रीम हीट, ड्राइनेस, केमिकल्स एंड अदर हार्श कंडीशंस। ठीक है, जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, इसका जो बाहर वाला गिलाफ होता है, एनवेलप होता है, वो टूट जाता है, कोट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ये पानी अब्सॉर्ब करना शुरू करता है। देन उसके बाद जो है वो नया बैक्टीरिया बना देता है। तो इसकी यही जो है वो इम्पोर्टेंस है कि जो हार्श कंडीशन है उसको बेयर करने के लिए, उसको गुजारने के लिए जो है वो यूज होता है। What is the significance of lipopolysaccharide and lipoprotein in gram-negative bacteria? लाइपोपोलीसेकाराइड एंड लाइपोप्रोटीन LPS, ये क्या है हमारे पास, पेप्टाइडोस, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो है वो थिन होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर लाइपोप्रोटीन पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर भी एक और मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि LPS लाइपोपोलीसेक्राइड और लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ये क्या करती है, इसको मजीद मतलब एक और लेयर का इजाफा हो गया तो मतलब वो क्या करेगी, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। एक तो जो एंटीबायोटिक्स होती है उनसे रेजिस्टेंस शो करवाती है, एंडोटॉक्सिन्स जो कि बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए आ रही होती है कोई चीज़, तो वो लाइपोपोलीसेक्राइड और लाइपोप्रोटीन की जो लेयर है वो उसको अंदर ही नहीं जाने देती। तो इसलिए एक लिहाज से जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, रेजिस्टेंस में उसका इजाफा कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। देन उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे हैं, और यहाँ पर सिर्फ जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हमने करने हैं अकॉर्डिंग टू LP सिलेबस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर एंड कंट्रास्ट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसके लिए आप लोग हम जो है वो हमारा लेक्चर ले सकते हैं। पहला जो हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2, ठीक है, जिसमें हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट लिखे हुए हैं, इतना थोड़ा नहीं लिखेंगे आप लोग, बल्कि पूरा एक कंपैरिजन बना के लिखेंगे। देन उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम फ्लैजेलम। ठीक है, बैक्टीरिया का फ्लैजेला का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसकी बेसल बॉडी, उसका जो हुक होता है एंड उसका जो फिलामेंट होता है, सारी डिटेल हमने उसकी पढ़ी है। तो वो एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग के साथ बनाकर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद स्टेट द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर इन बैक्टीरिया। तो आप लोग इसमें एंडोस्पोर की डेफिनेशन भी लिखेंगे, स्पोरुलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसको बताएंगे कि एंडोस्पोर क्यों बनाता है, फिर उसके सारे स्टेप्स जो है वो आप लोग डिटेल में लिखेंगे विद डायग्राम। तो ही आप लोगों को जो है वो पूरे मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। देन उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, define the term normal flora and state the benefits we get from the normal बैक्टीरियल फ्लोरा। तो हमने नॉर्मल फ्लोरा भी देखा,
क्या होता है, वो नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी ही बॉडी में मौजूद होते हैं डिफरेंट एनाटॉमिकल साइज पे। उन सब के जो एक मिक्सचर होता है उसे हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, और उसके बहुत सारे जो है वो फायदे भी हमने पढ़े थे। तो आप लोग जो है वो ये पूरा जो है एक टॉपिक लिख देंगे इसके अंदर। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड HIV, तो ये भी हमने जो है वो इनको भी डिटेल में डिस्कस किया है, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को भी, कि क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें और क्या काम होता है उन सारे स्ट्रक्चर्स का। एंड हमने HIV को भी जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। तो सारी चीज़ें जो है वो इसके बारे में आप लोग लिख देंगे, ठीक है। ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए, एक रिमाइंडर देने के लिए जो है यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग यही नहीं लिख सकते। तो इसको एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है, प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर हेडिंग एंड प्रॉपर एक डायग्राम के साथ, ठीक है। इन सारे मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में सिवाय नॉर्मल फ्लोरा के और किसी की डायग्राम मतलब नॉर्मल फ्लोरा में डायग्राम नहीं बनती है, बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन में एक बहुत बेहतरीन डायग्राम आप लोग जो है वो बना सकते हैं। सो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पर एंड हो जाता है। होपफुली आप लोगों को जो है वो लेक्चर या चैप्टर की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो आप लोग साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।